हेलो नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। और आपके इन्हीं सपनों के साथ मैं दिनेश आंजना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं लहर क्लासेज पर। जो भी भाई बहन जुड़ चुके हैं सभी से निवेदन रहेगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, अपने हर उस भाई बहन तक पहुंचा दीजिएगा जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी का एग्जाम देने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। आज की जो अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर अपन बीएसटीसी का जो मॉडल पेपर तीसरा करेंगे। आप जो मिक्स मसाला के नाम से जानते हैं, तो आपका जो आज का जो मिक्स मसाला है, ये मिक्स मसाले की कौन सी क्लास रहने वाली है? आज आपके मिक्स मसाला की क्लास नंबर 3 रहने वाली है। इसके अंदर अपन कुछ क्या आपके एग्जाम के पैटर्न के लेवल से कुछ क्या है क्वेश्चन है वो क्या है करने वाले हैं, ठीक है। अरे कहाँ ध्यान है, ये लड़की आंख मारे गाना लगा रखा है, कमेंट नहीं चल रहे मेरे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक बार क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार, ठीक है, ओके हो गया। बिल्कुल सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। हाँ बिल्कुल, समय हो गया सर, ओ कोई बात नहीं, समय हो गया तो अभी आ गया। सभी का क्या है, सभी का स्वागत है। एक बार मेरे साथ कौन कौन जुड़ चुका मैं देख लूं, ठीक है। तो आप शेयर कर दीजिए क्लास को, समय वैसे भी काफी हो गया है। तो गौतम कुमार, किरण चोलंकी, सुनील जी, पायल जी, बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आ चुका है। उस विकल्प का चयन करें जिसका क्या है, जिसमें उसके शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दी गई संख्या के बीच है। बताओ, उस विकल्प का चयन करना है जिसका क्या है, जिसका क्या है वही संबंध है जो नीचे दी गई संख्याओं के बीच में है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार शत्रु का बुरा के साथ संबंध होता है उसी प्रकार इनमें से किसका संबंध किसके साथ होगा वो बताओ। शत्रु का व्यवहार हमेशा कैसा होता है साथियों? शत्रु का व्यवहार बुरा होता है। शत्रु के अंदर बुरा का गुण होता है। शत्रु है मतलब अपना बुरा सोचेगा, ठीक है। तो शत्रु के अंदर बुरा का गुण होगा। उसी प्रकार मित्र पक्का होता है क्या? तो कहने की बात है, मित्र पक्का, पक्का कोई गुण नहीं होता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। चोर में दुष्टता का गुण होता है, बिल्कुल। चोर क्या होता है? चोर दुष्ट होता है। चोर के अंदर क्या होता है? दुष्टता का गुण होता है। उसके बाद चिकित्सक में रोगी का गुण होता है क्या? नहीं, रोगी को ठीक करता है, रोगी का गुण नहीं होता है, ठीक है। तानाशाह दुष्ट आत्मा होती है क्या? देखिए, तानाशाह दुष्ट आत्मा होती है क्या? तो देखिए, तानाशाह को अपन वैसे तो दुष्ट बोलते हैं, लेकिन तानाशाह है तो वो अपनी मन मर्जी से चलता है। इतना ही होगा कि वो अपनी मन मर्जी से चलेगा। यहाँ इसको अपन अत्याचारी कह सकते हैं कि लोगों पे अत्याचार कर सकता है, लेकिन दुष्ट हो नहीं हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे ज्यादा देखिए बी वाले राइट हो जाएंगे। चोर के अंदर क्या है? चोर के अंदर दुष्टता का भाव पाया जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि पी से तात्पर्य प्लस है, देखिएगा आपका गणित के जो एक एक नियम होते हैं, एक एक नियम से क्वेश्चन आया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा आपका, जिसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है तो देखिएगा। जिसमें साथियों आपसे कह रहा है कि यदि पी का अर्थ प्लस है, देखो इस समीकरण को अपन को हल करने का इसने कहा, तो पहले मैं इसको लिख देता हूं। एक्स तो 7 यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। 7 x 12 डी ए पी ए पी। यार डीएपी कहां से आ गया? क्वेश्चन ही गलत लिख के आ गए। अब भाई क्या करें इनका, है DAP6M5। तो देखो ये अंग्रेजी वाला है ना, इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो ये x है तो x का कुछ अर्थ निकलेगा। अब d का अर्थ निकलेगा, एक ही जगह कुछ अंक होना चाहिए ना, ऐसे तो कैसे गुणा करेंगे? तो ये तो क्वेश्चन ही अपने आप में गलत आ गया। गलत है सर, है गलत है। मैं अभी इसको सही करवा के लेके आता हूँ। टाइपिस्ट कहाँ है? एक सेकंड रुकना आप, ठीक है भाई। देखना तो पड़ेगा क्या है क्वेश्चन, सही क्वेश्चन क्या होना चाहिए, देखना तो पड़ेगा ना। दूसरा क्वेश्चन की पीपीटी खोलो, दूसरे क्वेश्चन। हाँ तो गलत टाइप किया हुआ भाई साहब यार, है ये नहीं है, ये यहाँ पे 4 है यार। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा साथियों, आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा 4 है, ठीक है। DAP नहीं है, इसने गलत लिख दिया है। एक ही जगह क्या दे रखा है? एक ही जगह 4 दे रखा है। यहाँ पे एक ही जगह कितना दे रखा है? एक ही जगह 4 है। यहाँ पे 4 थार इन्होंने ए लिख दिया भाई साहब। देखो जिनके चश्मे लगे हुए होते हैं ना, उनके ये दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? देखो 4 ऐसे लिखा जाता है और उनको ये ए दिखता है ऐसा, ये वाला आंकड़ा एक्स्ट्रा में दिखता है, ठीक है। तो ये मेरे जैसे चश्मे वालों को दिक्कत होती है, इसलिए मैं क्या है टाइपिंग से थोड़ा दूर रहता हूं। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को कीजिएगा फटाफट से। हाँ शुरू से राजे राजे, बिल्कुल राजे राजे। अब इस क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है। अब देखो x 12 D 4 P 6M 5। अब इसने क्या कहा कि P का मतलब प्लस है, जहां P आया उसके नीचे क्या लिख दो? प्लस लिख दो। x से तात्पर्य गुणा है, जहां x आया उनके नीचे गुणा का चिन्ह लगा दो।
डी से तात्पर्य भाग है, जहां डी दे रखा है उसके नीचे भाग का चिन्ह लगा दो। एम से तात्पर्य माइनस है, जहां एम दे रखा उसके नीचे माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब चिन्ह परिवर्तन करके अपन क्या करेंगे, समीकरण दोबारा बनाएंगे। तो लो, ठीक है, यहाँ पे 7 था आगे, ठीक है, ये वाला 7। तो देखो 7 का अपन ने क्या लिख दिया, 7 का 7 लिख दिया। उसके बाद ये वाला चिन्ह लिखेंगे गुणा, उसके बाद वापस क्या है 12, उसके बाद क्या है भाग, उसके बाद क्या है 4, फिर वापस प्लस, फिर क्या है 6, फिर वापस माइनस, और फिर क्या दे देगा 5 दे देगा। इसका अपन क्या कर लेंगे, इसको अपन क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। अब करो भाई, अब करो फटाफट से, क्या उत्तर आ जाएगा 22। जयपाल सिंह 22 कह रहे हैं, ठीक है, बंटी 22 कह रहे हैं। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 22 आ रहा है, ज्यादातर आंसर ए आ रहा है। ए के अंदर क्या 22। देखिएगा कैसे हो जाएगा। पहले क्या किया जाएगा, पहले भाग किया जाएगा दोस्तों। तो भाग करो, 4 का भाग 12 के अंदर 3 बार गया, 7 गुणा 3 प्लस 6 माइनस 5 रहा। उसके बाद गुणा किया जाएगा भाग के बाद, तो 7 तिया 21, तो 21। उसके बाद यहाँ पे कितना प्लस 6 माइनस 5। तो अब क्या करो, अब जोड़ो या घटाओ, तो 21 और 6 कितने होंगे 27 हो जाएंगे, और 27 में से 5 जाएंगे, पीछे कितने रहेंगे 22 रहेंगे। तो बागु जोबा के नियम के अनुसार अपने क्या, पहले जोड़, सॉरी पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, और क्या बाकी यहाँ पर क्या है, इस नियम से अपन क्या है करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा 22 आएगा। जो बी बता रहे रामलाल जी बिल्कुल गलत है, -22 कहां से आएगा, यहाँ पे 22 आएगा, ठीक है। हाँ, ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यू वी और डब्ल्यू दो भाई है, यू वी और डब्ल्यू दो भाई है, यू वी और डब्ल्यू दो भाई है, तो 3 भाई हो गए ना। यू वी और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू भाई है, ठीक है, यू वी और डब्ल्यू क्या है, भाई है, ठीक है। तो ये यू हो गया, ये वी हो गया, ये डब्ल्यू, ये तीनों आपस में क्या है भाई है। तो भाई के लिए अपन प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। ये यू हो गया, ये वी हो गया, और ये क्या हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। ये तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में भाई है। एक्स डब्ल्यू की माँ है। अब डब्ल्यू की माँ कौन है, एक्स है। एक्स क्या है, डब्ल्यू की माँ है। कौन है, ये माँ। तो अगर तीनों आपस में भाई है, एक की माँ एक्स है, तो ऑब्वियसली दोनों की, दूसरों की भी माँ कौन होगी, एक्स ही होगी। वाई यू के पिता है, और वाई है वो यू का पिता। इस यू का पिता कौन है, वाई है। तो यू का पिता वाई है, तो सबका पिता वाई होगा, क्योंकि सभी आपस में क्या है, भाई है। आपसे पूछा वाई यू का, वी का कौन है, ये वाई वी के क्या लगेगा, तो वी के भी तो पिता ही लगेगा, सीधी सी बात है। तीनों का क्या होगा, पिता होगा भाई। 3 बेटे, एक के पिता लग रहा है, एक के अंकल लगे, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। उसके भी क्या लगेगा, पिता ही लगेगा, ठीक है। तो फादर बता रहे सी वाले राइट है, एक भाई। डी बता रहा, डी कहां से आ जाएगा, भाई कहां से आएगा भाई। ये तीनों आपस में भाई है, ये इसकी माता है, ये इनके पिता हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पिता वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपयुक्त वैन आरेख कौन सा, बताओ। निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त वैन आरेख आपसे पूछा गया है। वैन आरेख किसके लिए पूछा गया है, बतख, मोर और पक्षी। बतख, मोर और पक्षी, इन तीनों को दर्शा सके उसके लिए क्या है, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त वैन आरेख है, वो कौन सा है, फटाफट से बताओ। है कोई, तो वो है कि आपने क्या है, शेयर नहीं किया है, ठीक है। बस वही दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्लास के अंदर, ठीक है। कोई क्लास नहीं अटक रही है। और यहाँ पे देखिएगा, बतख क्या है, बतख और मोर दो पक्षी है। तो पक्षी क्या हो जाएगी, इनकी जाति है, और पक्षी कौन है, बतख और दो। भाई देखो, तीनों को अपन को संबंध निकालना होता है, मैंने आपको पहले ही कह रखा है। तो मुझे यहाँ पे बताओ, बतख का मोर से कोई संबंध है क्या, नहीं है सर। मोर के भी पंख होते हैं, बतख के भी पंख होते हैं, तो वो तो इनके क्या है, वो तो इनके क्या है, गुण है, ठीक है। तो बतख का मोर से कोई संबंध नहीं है। मोर का पक्षी से संबंध है क्या, बिल्कुल इसकी जाति है। पक्षी का बतख से संबंध है क्या, बिल्कुल इनकी जाति है। तो क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में अगर संबंधित होते हैं तो अपन ये करते, लेकिन संबंधित नहीं है। तो ये तो आपके बार वाला गोला है, ये तो हो गया पक्षी, और इसके अंदर ये कौन हो गया, ये हो गया मोर, और ये कौन हो गया, ये हो गया बतख। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जिसने भी ए आंसर बताया, कोमल जी वगैरह सभी राइट है, ठीक है। यहाँ कहीं कर देखो गुरु, क्यों कर देखियो भाई, यहाँ क्यों कर देखियो, कोई गलती कर दी के, सही सेट देख रही हूँ मैं तो। यहाँ यहाँ तो कमेंट बॉक्स अठे लागूड़ो, तो यही देखा है, और तो क्या देखा बताओ। अगला क्या हो जाएगा, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या हो जाएगा। कृष्णा उत्तर की ओर 13 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ा, और फिर 40 मीटर चला। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। आप बार बार कह रहे हो यहाँ की कर देखो, यहाँ की कर देखो, तो कमेंट बॉक्स में ले आओ मेरे दूसरो है, लेकिन बाद में कोई यहाँ देखो, कोई किया देखो, लो, ठीक है। हाँ,
अब मैं क्या है, अब मैं यही देखूंगा, फिर तो राजी आप कोई अपना कमेंट बॉक्स अपन यहीं ले आए हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, अब यहाँ कौन देगा, हम यहाँ देगा, ठीक है। हाँ, तो एक सेकंड में चालू कर देता हूँ। जा रहा भाई, सी आंसर आ रहा है, तो देखिए सी में क्या होगा, कृष्णा उत्तर की ओर 30 मीटर गया, ये यहाँ पे कोई कृष्णा खड़ा है, उत्तर की ओर कितना गया, 30 मीटर गया, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ा, इधर मुंह किया हुआ है, ऐसे उत्तर की ओर जा रहा है, तो दाया कौन सा होगा, ये वाला दाया हो जाएगा, ठीक है। तो इधर दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चला, कितना चला, 40 मीटर चला, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ा, वापस वो ऐसे खड़ा है, ऐसे में दाया कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और इधर कितना मुड़ रहा है, 20 मीटर चल रहा है, ये पूरा 30 है, तो ये यहां तक आएगा कितना, 20 चला, ठीक है। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ा, फिर वापस इधर मुंह करके खड़ा है, तो दाया कौन सा हो जाएगा, ये, तो ये यहां से कैसे ऐसे मुड़ के कितना चला, 40 मीटर, ये पूरा 40 है, तो ठेठ यहां तक आ जाएगा, 40 तक। उसके बाद पूछा वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने मीटर दूर है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये यहां तक आ गया है, ये जो लंबाई है, ये लंबाई कितनी है, तो देखो ये पूरी तो 30 है और ये चला 20, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी के अंदर देर का है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनिता जी, ईश्वर जी, जयपाल जी, पायल जी, बिल्कुल सी आंसर आपका क्या आ रहा है, राइट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो अगले क्वेश्चन की ओर। किसी कोड भाषा में कैलकुलेटर को ये डी एक्स वाई ऐसा कुछ लिखा जा रहा था, आपसे पूछा गया मद्रास को क्या लिखेंगे, बताओ भाई। कोई कोड भाषा है जिसके अंदर आपको क्या है, ये यहाँ पे लिख दो, CALCUTTA, कलकत्ता को क्या लिखा जा रहा है, कलकत्ता को क्या लिखा जा रहा है, तो देखिएगा कलकत्ता को ये क्या लिख रहा है, DZMBBSU और जेड, ये लिख रहा है। तो कुछ समझ में आया क्या, हाँ सर कुछ ना कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया भाई, तो यहाँ पे देखिएगा, गुरुजी थारी आवाज योद्धा जैसी है, अच्छा आवाज योद्धा जैसी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सी में एक जोड़ा क्या आ गया, डी आ गया, ए में से एक घटाया क्या आ गया, जेड आ गया, एल के बाद एक जोड़ा क्या आया, एम आ गया, सी में से एक घटाया क्या आया, बी आया, यू के बाद एक जोड़ा क्या आ गया, वी आ गया, टी में से एक घटाया क्या आ गया, एस आ गया, टी में एक जोड़ा क्या आ गया, यू आ गया, और ए में से एक घटाया क्या आ गया, जेड आ गया। मतलब एक बार तो +1 कर रहा है, एक बार -1 कर रहा है, ये वाला फॉर्मेट चल रहा है। इसमें भी कर दो, एक बार तो क्या करेंगे, एक बार +1 करेंगे, एक बार क्या करेंगे, -1 करेंगे, +1 -1 +1 -1, सीधी सी बात है, डायरेक्ट अपन को निकालना है। तो स्टार्टिंग में तो सबके भी एन 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 है, तो पहले वाला तो निकालने की जरूरत नहीं है, निकलेगा नहीं। लास्ट में रह गए तो तीनों के आर आर, एक के बी बी है, तो यहाँ भी कुछ अच्छा लगा नहीं अपन को, ठीक है। उसके बाद क्या है, लास्ट वाला निकाल के देखते, तो लास्ट में क्या है, एस में से एक घटाना है, तो देखियो PQRS, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या ये वाला तो कट जाएगा, बाकी वाले 3 रह गए। उसके बाद दूसरा देखो Q और B, तो देखिए ए में क्या है, ए में क्या करना है, ए के अंदर एक जोड़ना है, ए में एक जोड़ेंगे तो बी आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, अब ऑप्शन पीछे रहे बी। उसके बाद इनमें अलग क्या है, तो जेड और ई अलग है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा वो पता करो, तीसरे नंबर के डी के बाद क्या आता है, ई आता है, एक जोड़ना है, तो ई वाला आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसने बताया सी, सुरेंद्र जी, बिल्कुल हाँ, भोले, श्रुति, अनिता, सिमरन, विशाखा, भाईजान, बिल्कुल सी आंसर सबका क्या आ रहा है, सही आ रहा है, जो क्या है एकदम सही आंसर है। सी वाले सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सी वाले आपके जो सारे के सारे दोस्त है वो क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सी क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार न्याय का संबंध अदालत से है उसी प्रकार विद्यालय किससे संबंधित है। साथियों न्याय का संबंध अदालत से क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा, अदालत अपन क्यों जाते हैं, न्याय लेने के लिए जाते हैं। अदालत क्यों जाते हैं, अदालत जाते हैं सर न्याय लेने के लिए। तो अदालत में अपन को क्या मिलता है, अदालत में अपन को क्या मिलता है, न्याय मिलता है। उसी प्रकार विद्यालय में अपन को क्या मिलता है, शिक्षक मिलता है, बिल्कुल मिलता है, विद्यालय में शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं, कक्षा होती है, शिक्षा होती है, क्या मिलेगा बताओ, फटाफट से बताओ। डी, डी में क्या है, शिक्षा, बिल्कुल डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। जिस प्रकार क्या है अदालत के अंदर क्या है, अदालत के अंदर अपन को न्याय मिलता है, उसी प्रकार क्या है शिक्षा मिलती है, ये आंसर आपके प्रकाश क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार अदालत में न्याय मिलता है उसी प्रकार विद्यालय में क्या मिलती है, विद्यालय में अपन को शिक्षा मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 3 शब्द एक जैसे हैं, अपना समूह का निर्माण करते हैं, तीनों में से भिन्न कौन सा, बताओ। 3 शब्द साथियों क्या है, एक जैसे हैं, एक अलग है, वो अलग शब्द कौन सा है वो आपसे पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन अपने आप में दिख बहुत सरल रहा होगा, लेकिन इतना जितना आप सोच रहे हो इतना सरल भी नहीं है, ठीक है।
हाँ एक बार शेयर कर दो सभी को भाई साहब। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर आ रहा है। हाँ तो देखो यहाँ पे देखिएगा, जड़ तना पत्ती ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, पेड़ बनाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जड़ तना और पत्ती पेड़ के भाग है और पेड़ अपने आप में क्या होता है, संपूर्ण होता है। तो ए आंसर पंकज जी बोले बोले बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यदि ऑनेस्ट को एबीसीडी एक्स में लिखा जाता है तो उसी प्रकार गुड पर्सन में टोनी को क्या लिखेंगे, बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो। अब एक बार शेयर कर दो फटाफट से। बिल्कुल रेखा शर्मा, क्या आंसर होगा वो जरा बताओ तो मानू। तो देखो ऑनेस्टी को इसने एबीसीडी का TONI कहीं ना कहीं इसी के अंदर से आए। तो देखो देखो HONESTY, ऑनेस्टी को ये क्या लिख रहा है, ABCXZDQ। उसी प्रकार इसने पूछा टोनी को क्या लिखेंगे, TONY को क्या लिखा जाएगा। तो देखो टी को इसने क्या लिखा, डी लिखा। स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। डी ओनली फॉर एक के ही आ रहा है, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट होगा। सिर्फ अपन को ए से पता चल गया। तो बिल्कुल संतोष जी, गोपाल जी ए आंसर बता रहे हैं। वो सारे के सारे शैलेश जी, सचिन जी, मनीष जी, जयपाल जी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों इसमें एक संख्या क्या है, एक संख्या विलुप्त है। विलुप्त संख्या ज्ञात करो, बताओ। मैट्रिक्स से आपके प्रश्न है या श्रृंखला निर्माण से प्रश्न है। यहाँ पे भाई मैं बंद कर लेता हूँ इसको, मुझे थोड़ा अच्छा सहज महसूस नहीं हो रही। इधर थोड़ा ठीक पड़ता है, बड़े बड़े दिखते हैं तो अच्छे से देख पाता हूँ मैं आपका। ठीक है, तो बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ भाई। आंसर बी आ रहा है 1729। देखते हैं 1729 से जो आपका बी है वो कैसे आ रहा है। देखो 64 क्या है सर, 64 है वो 8 का वर्ग है। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। ठीक है, उसके बाद 513, तो 8 का क्यूब कितना होता है देखते हैं अपन। तो 64 गुणा के 8, 8 चौक के 32, हासिल लागी 3, 48 गुण 50, 512 होता, जबकि ये तो 513। मतलब 8 के क्यूब में एक जोड़ दिया तो कितने आ गए, 513 आ गए। उसके बाद क्या 144, तो 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 144। अब इसने पहले 8 का वर्ग करके 64 आया था, फिर 8 का क्यूब करके एक जोड़ के 513 ले आया। तो अब 12 का स्कोर करने पर 144 आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 12 का क्यूब करके एक जोड़ देंगे, जो क्या होगा अपना उत्तर होगा। तो 12 का वर्ग तो 144 होता है। आप 144 गुणा क्या कर दो, 12 कर दो। तो देखिएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 दूनी 2 गुणा 144, जोड़ दो 8, 8 4 12, हासिल 1 7 और 1 1728 आ गए। तो ये तो 12 का क्यूब तो 1728 हो गया, और प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1729 आ जाएगा। जो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा बी आंसर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बीबी बताया बिल्कुल, सुरत भाटी, बलवंत सिंह बबुल, ये आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है हेमंत जी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा, यण संधि में ई ये बनेगा। साथियों यण संधि के अंदर ये किससे बनता है, बताओ। यण संधि के अंदर ये किससे बनता है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यण संधि में ये किससे बनेगा। यण संधि में ये है, ये किससे बनता है, ई के साथ, छोटी ई या बड़ी ई के साथ अ जुड़ने से, छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ अ जुड़ने से, ए या ए के साथ अ जुड़ने से, या ई के साथ आ जुड़ने से। बताओ सर एक बात बताओ, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, बात आपकी जैसे क्लास पूरी हो जाएगी उसके बाद में। फिलहाल अपन जो 40 क्वेश्चन है वही करेंगे, कोई बात नहीं बताएंगे। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं हेमंत कुमार जी, बाद में आप पूछना। बिल्कुल ए आंसर आ रहा, देखते हैं क्या है। ए के अंदर ई और ई मिलके क्या अ बनाते हैं। बिल्कुल ये बात क्या है, छोटी ई या बड़ी ई के साथ क्या जुड़ेगा, अ जुड़ेगा। तो वो हमेशा किस में बनेगा, ये में बनेगा। तो पहले वाला अक्षर छोटा हो जाता है। तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है, बताओ। वो कौन सा समास है जिसमें दोनों शब्दों की प्रधानता, दोनों शब्द प्रधान होते हैं। वो कौन सा समास है जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद है वो आपके प्रधान होते हैं। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा, कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 11वां, द्वंद्व, माता व पिता। बिल्कुल आपका जो डी आंसर आ रहा है वो राइट हो जाएगा। द्वंद्व समास से साथियों उसमें दोनों पदों के क्या, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा, इस शब्द में बद उपसर्ग नहीं है, बताओ। वो कौन सा शब्द है जिसमें क्या है, बद उपसर्ग नहीं आया है। बद उपसर्ग किस शब्द में नहीं आया, फटाफट से बताओ। वो कौन सा शब्द है जिसके अंदर आपका क्या है, बद उपसर्ग है वो नहीं आया, बताओ।
पद उपसर्ग कौन से के अंदर नहीं आया, आपको फटाफट से क्या करना है, बताना है। बताओ बताओ भाई। हम्म। आज मेरे साथ भाई बच्चों वाली हरकत हो गई। छोटे बच्चे पानी पीते हैं वैसे पी लिया, मतलब पानी थोड़ा सा गिर गया, बाकी कुछ नहीं हुआ। दिख रहा होगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाता है भाई। सर आप अच्छा पढ़ाते हो, बिल्कुल डी आंसर आ रहा है। तो बद स्तूर देखिएगा, बद धन किस्मत, बद किस्मत बनता है, बद धन नाम बदनाम बनता है, हजम हजमी, बद धन हजमी बनता है, स्तूर बद बस स्तूर। तो स्तूर अपने आप में कोई शब्द नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात में निरुपसर्ग लगाने से बनने वाला शब्द है। आयात के अंदर अपन ने कौन सा उपसर्ग लगा दिया, निरुपसर्ग लगा दिया। आयात में निरुपसर्ग लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, बताओ। हाँ, आयात के अंदर निरुपसर्ग लगाने से कौन सा शब्द बनता है, आयात माल का आना, निर्यात माल का जाना। तो निरुपसर्ग लगाने से क्या बन जाएगा, आयात में निरुपसर्ग लगाने से क्या बनता है, निरुपसर्ग लगाने से बनता है निर्यात, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन तारा जाट, बिल्कुल भाई, थैंक यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा, किस शब्द में प्रत्यय है, वो कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताओ, ठीक है। कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे बेहाल है, ठीक है। किस शब्द के अंदर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताओ। फटाफट से बताओ, किस शब्द के अंदर क्या प्रत्यय का प्रयोग हुआ, शेयर नहीं कर रहे हो भाई साहब। अब सी आंसर आ रहा है, खुशहाल। खुशहाल के अंदर प्रत्यय है क्या, खुशहाली शब्द होता है, वो शब्द खुशहाली होता है, क्या होता है, खुशहाल नहीं होता है, खुशहाली होता है, ठीक है। वो शब्द क्या होता है, खुशहाली होता है, तब उसके अंदर खुश धनाली प्रत्यय होता है, खुशहाल नहीं होगा, यहाँ पे ननियाल होगा, क्या होगा, नियाल। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आग का पर्यायवाची क्या है, बताओ। आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अनिल, अनल, आनल या अनिल। तो आप सभी को पता, अनल पावक ये सभी आग के पर्यायवाची होते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्पण का विलोम है, अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह बलिदान की भूमि है। शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह बलिदान की भूमि है, इसका कण कण हमारे लिए क्या है, शंकर है। तो बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा, अर्पण का विलोम क्या होता है, डी आंसर क्या है, डी में दर्पण। कहां से आया भाई तुम, अर्पण का दर्पण, राजेश कुमार 18 के अंदर बता रहे हो, 17 में डी लिख रहा है, वो अर्पण का विलोम दर्पण। अरे दर्पण वो चेहरो देखा है ना, कांच, वो होया करे दर्पण स्नान करने के बाद में, है भाई। दर्पण कहां से होगा, अर्पण का मतलब किसी को देना, ग्रहण करना, किसी से लेना, तो अर्पण का क्या होगा, ग्रहण होगा। यहाँ पे बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ग्रहण होता है भाई साहब, है, इतना तो दिमाग लगाओ। नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है, बताओ। कुछ आपको क्या है, अनेकार्थक शब्द दिए गए जिनमें से कौन सा अनुपयुक्त है वो आपको बताना है, कौन सा सही नहीं दिया गया है, बताओ। देव, अरे सॉरी, चंपला, चपला बिजली को कहते हैं, चंचल, बिजली, लक्ष्मी, जीव को भी कहा जाता है चपला, बिल्कुल राइट है। अर्थ, अर्थ का मतलब धन, जिसको अपन आर्थिक कारण कहते हैं, और अर्थ का मतलब कारण भी होता है कि इसका अर्थ क्या हुआ, कारण क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, तो ये भी सही है। उमा, उमा पार्वती को भी कहा जाता है, दुर्गा को भी कहा जाता है, शारदा भी कहा जाता है, सही है। देव, देव का मतलब भाग्य भी होता है, विधाता भी होता है, आकाश। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या, भाग्य और विधाता, ये थोड़ा चेंज हो गया। डी आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा। डी वाला क्या है, अनुपयुक्त है। किसने बताया भाई डी, 18 के अंदर डी, भोले शंकर, बिल्कुल भोले शंकर का आंसर राइट है। सिमरन जी का राइट है, उषा कुमारी का राइट है, राहुल सैनी का राइट है, घनश्याम का राइट है, जीत का राइट है, मैं इतने नाम ही नहीं बोल पाऊंगा, सबका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिएगा, इनमें से एक ईश्वर शब्द का समानार्थी, ईश्वर का समानार्थी क्या, ईश्वर को अपन और क्या क्या कहते हैं, बताओ। ईश्वर को अपन और क्या क्या कहते हैं, बताओ। ईश्वर को और किन किन नामों से जानते हैं, भगवान, परमपिता परमेश्वर, विष्णु महेश है, तो ईश्वर को क्या कहा गया, भगवान कहा गया। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शुद्ध स्वर्तनी वाला शब्द है, एकदम प्योर शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द बताओ भाई। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, जो एकदम क्या है, शुद्ध शब्द है, उसके बारे में आपसे पूछा गया, शुद्ध शब्द कौन सा होगा।
दुर्गा, बिल्कुल ए बता रही दुर्गा, भगवान, बिल्कुल भगवान राइट है। अब बताओ शुद्ध सन्यासी शब्द कैसे लिखा जाता है? ए वाला लिखा जाएगा, यहाँ आपका क्या कहा जा रहा है? अगला क्या है? सन्यासी, ये लिखा जाएगा यहाँ, ये सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, सन्यासी, सन्यासी होता है, ठीक है, सन्यासी, सी आंसर राइट हो जाएगा आपका। तो ये बता रहे वो सारे के सारे गलत है, बीच में ये सन्यासी ये नाम गलत होता है, इसके ऊपर बिंदी भी आती है, सन्यासी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम के सेम कॉपी हो गए हैं, ठीक है। तो सी बताओ या डी बताओ, एक ही बात है। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने कराया? जीके के क्वेश्चन आया आपके, बताओ। बूंदी के अंदर जो क्या है गढ़ पैलेस है, उसके अंदर चित्रशाला का निर्माण किसने कराया है? बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने कराया? फटाफट से बताओ भाई। देखिएगा आप जब बूंदी कोटा इनके पढ़ोगे, इनकी जो चित्रशैली है, जैसे कोटा की अपन बात करें, बीएसटी में प्रश्न आया हुआ है कि कोटा चित्रशैली है, कोटा चित्रशैली है, इस कोटा चित्रशैली का जो सवर्ण काल है, वो सवर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? तो कोटा बूंदी, बूंदी चित्रशैली अलग है वैसे, लेकिन कोटा का सवर्ण काल पूछे तो वही आपका उमेद सिंह है, और वही क्या है, वही बूंदी का भी क्या है, बूंदी के अंदर जो आपका चित्र बन रखा है, गढ़ पैलेस के अंदर चित्रशाला है, उसका निर्माण भी क्या है, उमेद सिंह ने कराया है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोटा चित्रशैली का सवर्ण काल है वो महाराणा उमेद सिंह, महाराव उमेद सिंह के नाम को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते देखिएगा। खुमान रासो का रचनाकार कौन है? खुमान राचो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया, बताओ। खुमान राचो का रचनाकार कौन है साथियों? खुमान राचो है, उसका रचनाकार कौन है? खुमान रासो किसने लिखा है? जाचिक जीवन ने, दलपत ने, जोधराज ने, ईश्वरदास ने, बताओ। खुमान रासो, कान्हा की लाडली डी, क्या कान्हा की लाडली, ये क्या कमेंट आ रहा भाई? गुरुजी आपसे पढ़कर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अच्छा, गार्डन गार्डन कैसे होता है? फिर तो गार्डन गार्डन होना तो आम वगैरह पपीते वगैरह लग गए होंगे गार्डन में, हैं? भेज दो भाई, हम भी खा लेते हैं। गार्डन गार्डन हो रहे हैं। कुमार रासो साथियों दलपत के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे आपका बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कोर्स ले सकते हैं। अगला सवाल है, विक्रम संवत के किस माह के अंदर गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, बताओ। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है, कौन से महीने में मनाया जाता है, वो पूछा जा रहा है। विक्रम संवत के किस माह के अंदर गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? सर आप कौन सी में पढ़ते हो? मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ भाई, ठीक है। हाँ, दलपत विजय, बिल्कुल वो दलपत विजय हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया, गणगौर का त्योहार है वो आपका कौन से माह में मनाया जाता है, बताओ। प्रश्न नंबर आपके सामने कौन सा है? 23। 23 में ए आंसर बताने वाले सभी राइट है। गणगौर है वो चैत्र माह में मनाया जाने वाला त्योहार है, ठीक है। 30 त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रास्ताबाल सत्याग्रह से कौन संबंधित है? साथियों जो रास्ताबाल कांड है आपको सेंधा भाई, नाना भाई और एक और क्या है भील बालिका थी, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो रास्तापाल जो हत्याकांड हुआ था उससे कौन कौन संबंधित है, बताओ। प्राचीन समय में जब एक गुरु को अंग्रेज है वो खींच के लेके जा रहे थे रस्सी से, तो एक उनकी शिष्य आती है और क्या करती है, जो हाशिया होता है हाशिए से क्या करती है, गुरु को बांधने वाली रस्सी क्या कर देती है, काट देती है। जबकि वर्तमान समय में आप देखो, अगर गुरु को कहीं लेके जा रहे हैं, वो जा रहा है, क्या बात है, सेल्फी ले लेते हैं, एक सोशल मीडिया पे डालेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे। इन गुरु को तो पहचानते थे सभी, हैं? तो आजकल वो वाली कंडीशन आ गई है। तो आप सभी को पता होगा जो आपकी क्या है, हाँ, रास्तापाल हत्याकांड है, इनसे क्या काली बाई भील बालिका थी वो संबंधित है। सी आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा काली बाई, बिल्कुल अनुपमा राइट आंसर है। मुस्कान शंकर, सी आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? अपन को पता है कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है। कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राजसमंद के अंदर है। कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। आपसे पूछा गया इसका शिल्पी कौन था। देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के लिए बनाया था, और इसका जो वास्तुकार है वो कौन था? तो मंडन था भाई साहब, बिल्कुल डी आंसर आपका राइट आ रहा है। मंडन क्या था? मंडन कुंभा का क्या था? कुंभा का शिल्पी था। यही कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या है, वास्तुकार भी है। अगला क्वेश्चन आपका, बागोर की सभ्यता किस जिले में स्थित है? थी बागोर सभ्यता कहां पे, बताओ। बागोर की सभ्यता है ये, बागोर की सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित थी, बताओ फटाफट से। बागोर की सभ्यता राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित थी, ये आपसे पूछा गया। बागोर की सभ्यता है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर क्या है, स्थित थी? भीलवाड़ा के अंदर, जैसलमेर में, गंगानगर, बीकानेर। तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है। अब आप मुझे बताओ बेराट कहां पे है, बताओ बेराट।
बेराट कहाँ पे है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। बागोर कहाँ पे, बागोर भीलवाड़ा में है। इसके अंदर ए बता रहे वो सारे के सारे राइट है। मनीष जी, राजवेंद्र जी, RJ5 टाइगर, गोस्वामी जयपुर लिख रहे हैं। बेराट कहाँ पे है, जयपुर में है, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। बेराट कहाँ पे है, बेराट आपका जयपुर के अंदर है, ठीक है। जिसको विराट नगर के नाम से भी जानते हैं। मत्स्य जनपद की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मेवाड़ के शासक ने शिशु अवस्था में पन्ना ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था। मेवाड़ का वो कौन सा शासक था जिसको शिशु अवस्था के अंदर पन्ना ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था। क्या बात है, पन्ना गुजरी। मेवाड़ के किस शासक को जब वो छोटा था उस समय पन्ना, पन्ना कौन है, पन्ना एक गुर्जरी थी जिसको महाराणा उनकी धाय मां भी कहा जाता है। किसकी कहते हैं ये तो आपको बताना है। उसने अपने पुत्र का बलिदान दिया था। BP पवार कह रहे हैं उदय सिंह। कौन सा उदय सिंह भाई है? तलवार उठाकर हाथों में, आंखों में ले खूनी ज्वाला, बनवीर चला महलों में। आप सभी को पता हो तो एक दासी पुत्र बनवीर था जो मेवाड़ का राजा बनना चाहता था। उस समय उदय सिंह की उम्र क्या थी, कम थी। तो पन्ना धाय साथियों ये अपने आप में एक देशभक्ति का प्रतीक है। पन्ना धाय क्या है, पन्ना धाय वो देशभक्ति और स्वामी भक्ति का प्रतीक है। ध्यान रखना, देशभक्ति या स्वामी भक्ति का प्रतीक मेवाड़ के अंदर तो कौन है, मेवाड़ में पन्ना धाय है। और यही देशभक्ति और स्वामी भक्ति का प्रतीक आपको मारवाड़ में पूछे तो दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ जो ने अजीत सिंह को क्या इसी प्रकार औरंगजेब के चुंगल से बचा के क्या है मारवाड़ का राजा बनाया था, उसी प्रकार पन्ना धाय ने इनका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, चंदन। उस चंदन का बलिदान दिया था। चंदन को क्या है उदय सिंह की जगह सुला दिया था और बनवीर आया। चंदन को उदय सिंह समझ के मार गया और क्या है उदय सिंह जीवित रहे और बाद में मेवाड़ के शासक बनते हैं। और यही वो महान पिता है जिन्होंने महान पुत्र प्रताप सिंह को जन्म दिया था। सी आंसर आपका राइट है। अगला सवाल देखिएगा, अर्जुन लाल सेठी ने 1907 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना कहाँ की, बताओ। अर्जुन लाल सेठी ने साथियों 1900 क्या है 1907 के अंदर जो वर्धमान पाठशाला है, वर्धमान पाठशाला की स्थापना कहाँ पे की थी, बताओ। वर्धमान पाठशाला की स्थापना कहाँ पे की थी। वर्धमान पाठशाला की स्थापना कहाँ पे की थी, बताओ फटाफट। अर्जुन लाल सेठी वर्धमान पाठशाला की स्थापना करते हैं, कहाँ पे की थी वो आपसे पूछा गया है। स्थापना साथियों आप सभी के क्या आंसर आ रहे हैं भाई। जयपुर, पंकज देवन ने जयपुर बताया है। कोटा बी है, जयपुर कोटा। आप सब जगह घूम लो, करौली बांसवाड़ा रहे वो भी बता दो। जयपुर आंसर आपका राइट आंसर आ रहा है। कोमल प्रजापत बिल्कुल, चाचा मिंटू बिल्कुल ए आंसर राइट है। इन्होंने क्या है जयपुर के अंदर इस पाठशाला की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, किस नगर को झीलों की नगरी कहते हैं। तो झीलों की नगरी आप सभी को पता है किसको कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। 10 तारीख को मैं जाने वाला हूँ झीलों की नगरी, तो आपको झील देखनी हो तो बता देना या फिर मेरे साथ चलो, झील आपको मैं क्या कर दूंगा, दिखा दूंगा, ठीक है। हाँ, झीलों की नगरी बिल्कुल उदयपुर को कहा जाता है। इसमें तो कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। उदयपुर को क्या कहते हैं, झीलों की नगरी, फाउंटेन माउंटेनों का शहर, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। और राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग निम्न में से किस वर्ष खोला गया। राजस्थान का साथियों पहला रेल मार्ग है वो किस वर्ष खोला गया था, बताओ। अंग्रेजों ने अपने रेल लाई थी यहाँ पे भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये ट्रेनें व्रेनें आज जो घूमते हो ना, जितने भी आज भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर क्या है रेलवे स्टेशन है, आज देश से ज्यादा अंग्रेजों ने लाए। अंग्रेजों ने क्या है अपने जो रेलवे स्टेशन है ना, मतलब जो पटरियां बिछाई हुई, आधे से ज्यादा पटरियां अंग्रेजों के द्वारा बिछाई गई है, ठीक है। अपने बहुत कम पटरियां बिछाई है। आज भी देख लो तो ऑल ओवर अंग्रेजों की बिछाई गई पटरियां ज्यादा है, अपने वाली कम है। वेलकम इन नेक्स्ट सिटी, बिल्कुल धन्यवाद। ब्लॉग बनाना, अच्छा ब्लॉग भी बनाना पड़ेगा। 1853 में, 1853 वाले यहाँ पे गलत हो जाएंगे, 1874 वाले क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 1874 आपका राइट आंसर है। अगला, ऐतिहासिक अध्ययनों में सबसे विश्वसनीय सूत्र क्या है। साथियों देखिएगा, किसी भी चीज का ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है अक्सर। ये कौन सा प्रश्न आ गया, ये आपका शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न है। कहाँ का प्रश्न है, ये आपका शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है ऐतिहासिक अध्ययनों के अंदर आप किस चीज को सबसे ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं। किसी भी चीज का इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, सर जीके वाला प्रश्न आ गया। शिक्षण अभिरुचि है, कभी कभी जीके वाले पूछ लेती है। तो देखिएगा क्या कहा गया यहाँ पे, नंबर दे दो। मेरे नंबर कितने मांगे देखना पड़ेगा ये, हैं?
मैं नंबर नहीं देता, ठीक है, हाँ, थोड़ा नहीं हूं। तो यहाँ पे आपके आंसर डी आ रहे हैं। देखिए, किसी भी इतिहास के बारे में कोई भी जानकारी जुटा नहीं हो तो उसके लिए सबसे अच्छा प्रमाण क्या होगा? लोगों के विश्वास में लोगों ने कह दिया ऐसा ऐसा होता था और इतिहास लिख देंगे, नहीं। ज्ञान के आदि स्रोत, ज्ञान के जो पुराने स्रोत है वो हो सकता है, खुदाई में पाया गया सामान हो सकता है, पुरातत्व संबंधी सर्वेक्षण, पुरातत्व का मतलब जो भी सभ्यता वगैरह खोदते हैं उनसे संबंधित आप सर्वेक्षण करके इतिहास के बारे में बता सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है, डी वाला राइट होगा, ए वाले गलत है यहाँ पे, ठीक है, डी वाले राइट है, ठीक है। लोगों के विश्वास से इतिहास नहीं लिखा जाता, ठीक है, ये तो कर्नल जेम्स टोड ने लिख दिया, वो भी बहुत है, ठीक है। यदि आपके माता पिता अध्यापन व्यवसाय पसंद नहीं करते तो आप क्या करोगे? अपने आप में प्रश्न बहुत बड़ा है, तोप है एक प्रकार की, ठीक है। आपके माता पिता क्या है? आपके माता पिता अध्यापन व्यवसाय पसंद नहीं करते हैं, आप पढ़ा रहे हो, आपके माता पिता को ये पसंद नहीं है, आप क्या करोगे बताओ? अब देखो, एग्जैक्ट उत्तर नहीं मिलेगा तो शिक्षण अभिरुचि का नियम है, जो सबसे अच्छा उत्तर हो वही अपन टिक मारेंगे। देखो, उनकी इच्छानुसार दूसरे व्यवसाय के लिए प्रयत्न करेंगे। देखो, अध्यापन व्यवसाय पसंद नहीं तो उनकी इच्छानुसार दूसरे व्यवसाय में जाएंगे क्या? दूसरों के कहने से, देखो, आपको कोई भी विषय का चयन करना होता है, आप आपकी क्षमता और योग्यता के आधार पर करेंगे, आप अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर करेंगे। दूसरों के कहने से अपन कोई व्यवसाय नहीं चुनते हैं, तो उनके कहने पर दूसरे व्यवसाय में तो जाएंगे नहीं। अपन को शिक्षण व्यवसाय पसंद है, माता पिता को भले ही पसंद नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। उनका कहना मानेंगे, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो ये भी तो कह सकते हैं कि हमें पसंद तो नहीं है फिर भी पढ़ाता हूँ, उनका कहना मानेंगे, ये काफी हद तक सही हो सकता है, लेकिन इसको एकदम अपन गलत नहीं कह सकते। उनकी उपेक्षा करेंगे, लेकिन माता पिता की उपेक्षा करना अपने आप में एक अच्छे बच्चे का संकेत नहीं है, तो ये भी अपन नहीं कर सकते। अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील होंगे, दलील होंगे, अध्यापन कार्य के पक्ष में क्या होंगे? दलील होंगे। अब बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ, पानी है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ रे भाई, आज मैंने कहा है, एक आधी क्लास मेरी ज्यादा हो गई भाई, थोड़ा सा गला सूख रहा है। बताओ फटाफट से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई बताओ? सर मैं, क्या करूं? तो डांस कर भाई, और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो, अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील दे सकते हैं, ये अच्छा आंसर है आपका कि भाई क्या है, माता पिता को अध्यापन कार्य पसंद नहीं है तो हम उनको उसके फायदे वगैरह कुछ बताएंगे, ठीक है, तो डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार पैदा किया जा सकता है? सीखने के लिए क्या है? सीखने के लिए प्रोत्साहन है वो किस प्रकार से पैदा किया जा सकता है बताओ? सीखने के लिए प्रोत्साहन, कोई भी चीज को सीखने के लिए मोटिवेशन कहां से लिया जा सकता है बताओ? बच्चा कैसे सीख सकता है? सीखने के लिए प्रोत्साहन है वो कहां से पैदा किया जा सकता है बताओ? तो यहाँ पे देखिएगा, बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन आपको गलत दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार से पैदा किया जा सकता है? सहपाठियों से प्रेरणा प्राप्त करके, बचपन की प्रारंभिक क्रियाओं से, विद्यालय में सीखने की प्रक्रियाओं से, या अध्यापक और छात्र के बीच अच्छे संबंध से। सीखने के लिए प्रोत्साहन कहां से मिलेगा? तो यहाँ पे देखिएगा, जो सी और डी बता रहे हैं वो सारे राइट है, हाँ। और यहाँ पे सी आंसर आ रहा है कि विद्यालय में सीखने की प्रक्रियाओं से अपन क्या है, मोटिवेशन ला सकते हैं। अब देखो, कुछ किताबें होंगी उनके अंदर आपको ए आंसर दिया गया होगा, तो ऐसी किताबों से दूर रहना है, ठीक है, ऐसी किताबों से क्या है, दूर रहना है आप। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखिएगा, यदि अध्यापकों को निर्णय लेने का अधिकार हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? यदि अध्यापकों को क्या कर दिया गया? अध्यापकों को साथियों शिक्षा व्यवस्था में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया कि जैसा अध्यापक कहेंगे वैसा अपन अध्यापन व्यवसाय के अंदर क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। हाँ सर, ब्यालू तैयार है, आवरा बिल्कुल, मैं तो आजा वाला पर थे, घी को निकालो, ध्यान रखियो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अध्यापकों को निर्णय लेने का अधिकार हो तो उन्हें क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए? प्राप्त अवस्थाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे, जो भी आवश्यकता है उनमें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे, शिक्षा प्रणाली को बदल डाले, अपने वेतन को लोक सेवा विभाग के वेतनमानों के बराबर कर ले, वेतन बढ़ा ले, या राष्ट्रीय प्राथमिकता निर्धारित करे। क्या करोगे आप? एक शिक्षक को आपको क्या है, बदलने का अधिकार दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपके क्या आंसर आ रहे हैं? ए आंसर आ रहा है। देखते हैं ए में क्या होगा कि प्राप्त अवस्थाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। इससे अच्छा ऑप्शन एक और है आपके सामने। वर्तमान में साथियों शिक्षा प्रणाली वो बहुत ही बेकार है, वर्तमान की शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं है, तो मैं तो क्या करूंगा, शिक्षा प्रणाली को बदलूंगा। सबसे पहले तो आवश्यकता है गई भाड़ के अंदर, पहले शिक्षा प्रणाली में बदलेंगे, तो बी ऑप्शन वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? अच्छे अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? अच्छे अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है बताओ? हाँ, हु इज गुड टीचर? अच्छे अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है बताओ फटाफट से। हाँ
यहाँ पे सी आंसर आ रहा, क्या है प्रश्न, क्या है? हाँ, अच्छे अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? अपने साथियों में फेमस हो, अच्छा अन्वेषक हो, शिक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हो, और उसके साथ साथ अपनी संस्थाओं के प्रति क्या भक्त हो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अच्छा अन्वेषक हो। जो सी आंसर बता रहे हैं वो गलत है, बी वाले राइट हो जाएंगे। देखिए, शिक्षण के प्रति प्रतिबद्ध करना, समर्पित हो, लेकिन समर्पित होने से पहले उसको कुछ आना तो चाहिए ना। तो अच्छा अन्वेषक, उसका जो मैसेज है वो समझाने का तरीका पहले अच्छा होना चाहिए, उसके बाद वो समर्पित होना चाहिए। कोई मास्टर शिक्षक के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, वो अपनी जान लगा रहा है पढ़ाने में, लेकिन पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, तो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो अच्छा अन्वेषक होना जरूरी है। अगला सवाल क्या हो जाएगा? आधुनिक युग में अध्यापन का आशय क्या है? वर्तमान समय में अध्यापन का क्या आशय है, बताओ। आधुनिक युग के अंदर अध्यापन का क्या आशय है? आधुनिक युग के अंदर अध्यापन का आशय क्या हो जाएगा, बताओ। मेरा सही है, बिल्कुल तेरा सही है। आधुनिक युग में अच्छे अध्यापक का क्या आशय है, बताओ भाई। छह बजे वाली कर दो एक दिन, मैं गाँव जाऊँ, 8 बजे क्लास लो, मैं 10-15 दिन को। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिएगा, आधुनिक युग में अध्यापन का क्या आशय है। देखिए, शिक्षा का चतुर्मुखी विकास करना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करने की कार्य कुशलता पैदा करना, विद्यार्थियों की शारीरिक और बौद्धिक विशेषताओं को उजागर करना। तो आधुनिक युग में साथियों जो शिक्षा है वो विद्यार्थी की शारीरिक और बौद्धिक विशेषताओं को उजागर करने का काम कर रही है। डी आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, प्रैक्टिकल द्वारा सीखना किस प्रकार का प्रभावशाली है? साथियों देखिएगा, प्रैक्टिकल द्वारा सीखना है वो किस प्रकार से प्रभावकारी है। कोई भी चीज अपन प्रैक्टिकल के द्वारा सीखते हैं वो किस प्रकार से प्रभावकारी है, बताओ। प्रैक्टिकल के द्वारा कोई भी चीज सीखना है वो ज्यादा प्रभावकारी होता है, किस प्रकार से प्रभावकारी है? सर आज तो शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न गा दिया। अरे वो शिक्षण अभिरुचि नहीं है, वो शिक्षण अभिरुचि होती है भाई, ठीक है। हाँ, परन भी हो जाओ, अरे सब दिख रहा है कि परन परन हो जाओ है। मैं अठीन हो तो अठीन हो क्यों करूँ, मन कैमरे में उल्टो दिए। प्रैक्टिकल द्वारा सीखना इनकी करके सीखना, तो क्रिया द्वारा सीखने के नियम पर आधारित है, सही बात है। रुचिकर तरीका है, सही है। कक्षा में अनुशासन रहता है, सही है। बच्चे व्यस्त रहते हैं, सारी सही है। लेकिन सबसे ज्यादा सही है कि मनोविज्ञानी के अनुसार सबसे सीखने का अच्छा तरीका होता है खुद करके सीखना, और ये करके सीखना के नियम पर आधारित है, इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा राइट हो जाएगा। ए किसने बताया? गोस्वामी ने ए बताया है, यस ने ए बताया है, और ये 37 में एक बी बता। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, कुछ बुक्स ऐसी है, मैं नाम देखिएगा, किसी बड़े मंच पे खड़े होके की बुराई नहीं कर सकते, ताकि मैं आपको 4 से 5 अलग अलग कंपनियों की बुक बता दूंगा जिसमें ऐसे क्वेश्चनों के आंसर गलत दे रखे हैं। हाँ, इस बुक के अंदर क्या है, इस बुक के अंदर आगे एक अक्षर और है, ठीक है। इस बुक के अंदर क्या है, क्वेश्चनों के काफी क्वेश्चनों के आंसर गलत दे रखे हैं, बिल्कुल बेकार बुक है, ठीक है। उसके बाद दूसरी अपने पास एक और कौन सी बुक है जिसमें बहुत गलत दे रखे हैं? हाँ, एक ये वाली बुक आती है, इसके अंदर बहुत से क्वेश्चनों के आंसर गलत दे रखे हैं। उसके बाद ये वाली जो बुक है, इसके अंदर क्वेश्चनों के आंसर बहुत गलत दे रखे हैं। तो ऐसे बहुत से हैं जो गलत दे रखे हैं, ठीक है। तो आप कुछ, भाई साहब, कुछ बुक से भी सावधान रहना, अपने पढ़ने का मैटर है वो सही रखना, नहीं तो इन क्वेश्चनों के आंसर आपके क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। हाँ, आज जो शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न करड़ा है, बिल्कुल ठीक, बहुत करड़ा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अध्यापन प्रशिक्षण में आपकी क्या राय, बताओ। अध्यापक के प्रशिक्षण के लिए अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें आपकी क्या राय, बताओ। जैसे आपको प्रूफ करना हो ना, तो एक वहां बुक पढ़ी वो लेके आना। हाँ, ऐसी वाली बुक पढ़ी लेके आओ। हाँ, अभी बता देते हैं, जैसा यही क्वेश्चन है तो इसी क्वेश्चन को मैं कहीं ना कहीं आपको गलत बता दूंगा किसी भी बुक के अंदर, ठीक है। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे फोटो डाला है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। हाँ, कुछ बच्चे फोटो डालते हैं, एक ही बुक के अंदर दो क्वेश्चन अलग अलग जगह दे रखे हैं, दोनों के अलग अलग उत्तर दे रखे हैं, तो वो है, मैंने आपको कहा ना बुक काफी गलत है, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल। अभी इसका बताने के, देखो अब अध्यापन प्रशिक्षण के विषय में आपकी क्या राय है, मास्टरों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग के बारे में आपकी क्या राय है? तो देखो, आप भी बता रहे हो सारे, किशोर जी वगैरह, कि ये क्या है, आवश्यक है। मास्टरों को ट्रेनिंग देना क्या है, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना आवश्यक है। अगर उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है, उनको क्या है, पढ़ा नहीं पाएंगे। अब देखिएगा, हाँ बुक आ गई है अपनी, ऐसी दे दो, ठीक है। हाँ, ये जैसे मेरे पास कोई एक बुक है, अभी मैं इसके अंदर क्वेश्चन चेक करता हूँ, ये वाला, एक सेकंड आप रुकिएगा, ठीक है, एक सेकंड आप रुकिएगा।
उसके बाद मैं आपको बताता हूं इसका, ठीक है। देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन क्या है, अध्यापन प्रशिक्षण विषय में आपकी क्या राय है। अब किसी बुक को यहाँ पे नहीं बताना चाहिए, लेकिन हालांकि थोड़ा सा बता दूं, गलत है तो है ये। जैसे ये कोई बुक है, ठीक है, मूमल की है, ठीक है। अब इसकी गलती आप देखो, अपने क्या कहा कि भाई अध्यापकों को प्रशिक्षण देना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या, इससे भाई उसके अंदर योग्यता विकसित होगी। अब आप में से कोई एक पागल होगा जो कहेगा कि ये समय और धन को नष्ट करना है, मतलब अध्यापक को ट्रेनिंग नहीं लेनी चाहिए, इससे फालतू टाइम वेस्ट होता है, पैसे खराब होते हैं। तो वो कौन है, तो देखिएगा, ये आपका इसके अंदर 100, इनको दिखेगा क्या, इनको वहां दिखेगा। देखो, ये आपकी बुक है, अब यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं दिखेगा वो मुझे पता नहीं। ये 158 नंबर आपका प्रश्न दे रखा है, जिसमें कहा गया कि अध्यापन प्रशिक्षण के विषय में आपकी क्या राय है। और इस 158 नंबर प्रश्न का भी अब हम क्या उत्तरमाला में जाके उत्तर देखते हैं, ठीक है। तो ये अपनी उत्तरमाला आ गई है। 158 के अंदर इसने क्या है, 3 दे रखा डी के अंदर। अब 158 का डी क्या है, तो अपन डी देखते हैं, देखिएगा। 158 के डी में क्या दे रखा है, समय और धन नष्ट करना। मतलब इसका कहना यह है कि अध्यापकों को क्या है, अध्यापकों को ट्रेनिंग देना क्या है, समय और धन का नष्ट करना है। ऐसी किताबों को फेंक दीजिए भाई, ये किताबें आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगी, ध्यान रखना। ऐसी और भी बहुत सारी है, ठीक है। कोई भी बुक बता दो, मैं उनको बता दूंगा आपको, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ी सी अच्छी बुक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप क्या है ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ है। अब वो इस क्वेश्चन का आंसर डी बता रही, जबकि डी कभी नहीं हो सकता, उसका आंसर बी है। अब आप वहां पे सीधा रट के जाओगे, डी मार के आओगे, फिर कहोगे किताब में तो है। या कल को आप मुझे कहोगे कि आप गलत बता रहे हो, किताब में तो डी दे रखा। उसलिए कहना जरूरी है कि भाई किताब जरूरी नहीं कि किताब लिखी है तो सही होगी, किताब भी कोई हमारा जैसा आदमी है और कोई लिखेगा, ठीक है। तो किताब में भी गलतियां हो सकती है, शिक्षक ने सही लिखा, टाइपिंग वाला गलती कर सकता है, ठीक है। तो ये कोई जरूर नहीं है, ठीक है। लक्ष्य बुक में है क्या, बिल्कुल लक्ष्य में भी कुछ गलतियां है। एक जगह वो दे रहा है कि पाठ्यक्रम होना चाहिए, एक जगह तो वो कह रहा है बाल केंद्रित होना चाहिए, दूसरी जगह कह रहा है समाज केंद्रित होना चाहिए। गलतियां सब में होती थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो वो गलतियां कौन सी, वही मेरा काम है यहाँ पे आपको बताने का कि भाई देखो बुक में ये गलत दे रखा, आपको ये याद करना है, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान रखा करो। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, मूल्यों का अभिवर्धन कैसे किया जा सकता है। बताओ, किसी भी चीज में मूल्य है, आपके आदर्श जोड़ने हैं, बच्चों के अंदर आदर्श और मूल्यों का क्या करना, बच्चों के अंदर आदर्श और मूल्यों का अभिवर्धन करना है। तो आदर्श और मूल्यों का अभिवर्धन कैसे किया जा सकता है, बताओ भाई। हाँ सर, मैं आपका समर्थन करता हूँ, क्या बात है, समर्थन करता है। आपने सही बता, देखिए भाई मेरा काम बताना है, मैं बताऊंगा, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं कहते उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लोगों का काम है कहना और वो कहते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, मूल्यों का अभिवर्धन बच्चों में आदर्श वगैरह विकसित करने, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उनको आप सिलेबस के साथ जोड़ के पढ़ा दो। अलग से पढ़ाओगे तो बच्चे अटेंड करे नहीं करे अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप सिलेबस के साथ जोड़ के उनको पढ़ाओगे तो वो किया जा सकता है। तो पाठ्यक्रम बना के उनको पढ़ाने से क्या है, उनका अभिवर्धन किया जा सकता है। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन आपको क्या करा है, छात्र पीठ क्यों भूल जाते हैं। छात्र पीठ नहीं होगा, यहाँ पे पाठ होगा। छात्र को जो भी पढ़ाया जाता है तो वो भूल क्यों जाते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। छात्र है वो पाठ क्यों भूल जाते हैं, बताओ भाई। छात्र है वो पाठ है वो क्यों भूल जाते हैं। जो आपस सहसंबंधित नहीं है और उनकी पर्याप्त हुनरवती नहीं हो, जो आपस में क्या है, आपस में सहसंबंधित नहीं है और बार बार रिवीजन न करने की वजह से क्या है, वो पाठ भूल जाते हैं। या अच्छे ढंग से सीखा गया ना हो, अच्छे ढंग से उन्होंने सीखा नहीं है इसलिए भूल जाते हैं। छात्रों की रुचि के अनुकूल नहीं होता है तब भूल जाते हैं। विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध पैदा करने से भूल जाते हैं। तो देखिएगा, दो आपके ऑप्शन आ गए, दोनों में से कौन सा रेट होगा कि अच्छे ढंग से नहीं सीखा गया हो तब भूल जाते हैं। उस उससे पहले अपनी रुचि के अनुकूल होना बहुत जरूरी है। तो अगर अपनी रुचि के अनुकूल नहीं है तो अपन पाठ क्या करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। अपनी जो पाठ रुचि के अनुकूल नहीं होगा, एक बार अपन उसको अच्छे तरीके से सीख भी लेंगे, लेकिन वो अपन को बोरिंग वगैरह लगता है तो अपन वो क्या है, सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या सी आंसर, क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके आज के क्या थे, आज के 40 क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन थे, कितने सही हुए पहले तो कमेंट करके वो बता दो। और इस क्लास की अगर पीडीएफ की बात की जाए तो पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, लहर क्लासेज ऑफिशियल। लहर क्लासेज ऑफिशियल का है, लहर क्लासेज ऑफिशियल नाम से आप क्या है टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको क्या है, पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो फिलहाल तो ये अपनी क्लास थी, कितने क्या सही हो रहे हैं फटाफट से कमेंट करके आप क्या कर दो, बता दो। हाँ उसके बाद चलते हैं भाई। हाँ कितने हो रहे हैं।
सर सब विद्यार्थियों के साथ कुछ भी गलत हो तो गुरु जी का अगमनता आवाज उठाए। तो बिल्कुल भाई साहब, ठीक है। हेलो सर, मैंने पिछली बार भी स्टेशन में सिलेक्शन हो गया है। हम सब इसी तरह। धन्यवाद आप हमारी हेल्प करने के लिए। बिल्कुल रोशनी दाल, धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ओम सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें नहीं, सॉरी सर जी, मल्लाराम, बिल्कुल। तो बिल्कुल जो भी भाई बहन थे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी सही हो रहे हैं, कम से कम आपके 40 में से क्या है 35 प्लस तो सही होना ही चाहिए, तभी भाई साहब काम आ पाएगा। तो ये अपनी आज की क्लास थी। तो ये अपनी आज की क्लास होगी। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। जो फिलहाल तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।